सो हाय फ्रेंड्स। मेरी ये यूट्यूब चैनल खोलने की एक ड्रीम थी कि मैं बहुत फेमस यूट्यूबर एंड मेरी जो ड्रीम्स है वो अलग है, बट ये मैं करना चाहती थी काम कि मैं यूट्यूब खोलूँ और अपने लिए फ़िलहाल के लिए मेरा यही काम रहे और मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस बांटूँ। लेकिन मैंने कैमरे के सामने आने में ना बहुत डरती थी। कुछ 3-4 साल हो गया मैं कैमरे के सामने आने में इतना अनकंफर्टेबल एंड ओवर थिंकिंग, और मुझे बहुत अलग अलग टाइप की थिंकिंग आती थी कि क्या बोलेंगे लोग। यही सोच सोच के मैंने 3-4 साल यूट्यूब पर नहीं आई और मैंने अपने आइडल्स लोगों का वीडियो डालना चालू की। वैसे तो मेरा ये कोई प्लान नहीं था कि मैं अपने आइडल्स की वीडियो डालूं, बट कारण था कि उस टाइम मैं एक कैट्स की वीडियो डालती थी और वो मेरा भाई फ़िलहाल डिलीट कर दिया था। और वो डिलीट कर दिया, कुछ 700 वो भी वीडियो था। तब मेरा कुछ 15K हुए थे सब्सक्राइबर। तो मेरा ये स्टार्टिंग रहा मेरी यूट्यूब चैनल में, और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करती थी। फिर भी दिन भर उसमें लगने के बाद मेरे कुछ नहीं हो पाया। और मेरा भाई बहुत बोलता है तू तो कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन मैं खुद से ट्राई करती हूँ कुछ कर पाऊँ। और चाहती हूँ मैं आप लोग की मेरी जर्नी पता हो कि आप लोग को भी ऐसा लगे कि मेरी लाइफ में क्या डिस्कशन हो रही है, अपनी लाइफ को सुधार सको पहले से ही। स्टेप बाय स्टेप आप पहले से ही संभल के चलना लाइफ में कि कैसे चलना है। फिर मैंने कुछ एक किसी ने मुझे कमेंट किया कि दीदी मुझे चाहिए दो नेम्स की वीडियो, जैसे कि नाम था एक लड़का एक लड़की का। तो मैंने वो फ़ोटो लिया और मैंने बनाने की कोशिश की, जबकि मुझे एडिटिंग उतना नहीं आती थी, थोड़ा बहुत ही आती थी नॉर्मल। तो मैंने बहुत ट्राई की, फ़ोन पे सीखी एडिटिंग। फिर मैंने सीख के उसका वीडियो डाली। फिर अच्छा लगा उनको, तो फिर फ़िलहाल तो मैं डालती गई और बहुत सारे लड़के लड़कियाँ मुझे कमेंट किए। मैंने बहुत लोगों की वीडियो बनाई और उन लोगों को भी मैंने डाला ये वीडियो। सो किसी ने बीटीएस के ऊपर कमेंट किया कि मुझे इस आइडल्स के साथ मुझे बनवाना है वीडियो। तो ये आइडल्स मुझे सच बोलूँ तो उतना मुझे नहीं पाते थे। मैं उस टाइम नहीं पता था कि कौन में जंगकुक है, कौन सुगा है, कौन जेहॉप है, कौन आर्यन है। तो मैं फर्स्ट टाइम डाली तो रॉन्ग डाल दी। रॉन्ग डाली तो बोलते हैं कि आपने ये गलत डाला है, रॉन्ग है। उससे पहले कुछ 4 साल हो गया है मेरा ये डालते हुए, 3-4 साल हो गया है। तो मुझे उतना नहीं पता था और मैं सिर्फ वी को जानती थी, एक्जंकु को नहीं जानती थी। वी को ही फ़िलहाल तो मैं जानती थी और उसको ही मैं बहुत आइडल मानती थी। उसको उसके अलावा मैं किसी अ, और को नहीं जानती थी कि बीटीएस ग्रुप क्या है। सब बोलते थे कि बीटीएस एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, पर मैं बोलती थी कि बीटीएस मतलब क्या होता है। तो सब बोलते थे बीटीएस के मतलब हम आर्मी हैं। तो मैं बोलती थी कि आप लोग आर्मी हो क्या, पैसा मिलता है?
आर्मी में पैसा मिलता है क्या? बीटीएस आर्मी बनूँगी तो मुझे पैसा मिलेगा। तो मेरी एक फ्रेंड बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। कोरिया में जाकर मुझे कॉन्सेप्ट देखना है, और वो मुझे उस टाइम इंक्रीज की, और मैं सोची कि बीटीएस कोई होगा, पर मुझे क्या पता कोई होगा डांस ग्रुप। तो मैं उतना नहीं सोचती थी बीटीएस के बारे में। सो मैंने बीटीएस की थोड़ी बहुत वीडियो बनाई, बहुत लोग पसंद किए, और मैंने उनके हिसाब से मैंने वीडियो डाली। और मेरे बेस्ट आइडल्स हैं जो है जंगकुक, मैं उसके अलावा शायद ही किसी को उतना लाइक करूँगी, लेकिन सब मेरे लिए अच्छे हैं, बहुत बेस्ट है, लेकिन मुझे जंगकुक आई रियली लाइक मीन्स जंगकुक। मैं बता नहीं सकती कि मैंने उस सेकंड उसके सेकंड टाइम उसको मैंने लाइक किया है। फर्स्ट तो भी था क्योंकि वो बहुत फेमस था, तो मुझे नहीं पता था कि बीटीएस ग्रुप में कौन होते हैं, इसलिए मैंने फर्स्ट वी को लाइक की थी, क्योंकि कोई भी पूछता था तो मैं वी का ही नाम लेती थी। लेकिन जब मैंने बीटीएस से जुड़ी तो बहुत कुछ मुझे पता चला, सबके बारे में स्टोरी भी पढ़ी, लेकिन जितना मुझे देखा गया तो मैं भी से हट के मैंने जंकू को लाइक किया, और मैं उसकी आइडल बनना चाहूँगी, और मैं कोरिया भी जाना चाहूँगी अपने जंकू को देखने के लिए और मिलने के लिए भी। बट इतना इजी नहीं है कोरिया जाना, ये मुझे पता है, और कोरिया सिर्फ सपने रह जाए ना, ऐसा मैं सोच के चलती हूँ रोज़। और मुझे डर लगता है कि कोरिया ना जा पाऊँ, बहुत बड़ा डर। फैमिली को रोज़ बोलती हूँ कोरिया जाऊँगी, लेकिन फैमिली बोलती है जाने के लिए कुछ है क्या? छोड़ो। वैसे तो मेरा भाई बोलते है कि पहले तो लैंग्वेज सीख ले कि तुझे जाके बोल पाए, और वहाँ सरवाइव करना इजी नहीं है, ये सब भी बोलते हैं। सो मेरी ये कोरिया जाने की ड्रीम तो यूट्यूब से बट ये मैंने वीडियो इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि आप लोग जानो कि लाइफ में हर चीज़ हमें जितना आसान लगता है उतना तो होता नहीं है, बट जितना हार्ड भी लगता है उतना भी नहीं होता है। लेकिन ट्राई करते रहो, अपने लाइफ में कोशिश करते रहो, और मैं चाहती हूँ आप लोग भी अपने लाइफ को एक बेहतर लाइफ बनाने की कोशिश करो। मैंने कुछ मैं सिर्फ सोचती ही थी पहले कि मैं कैसे डालूँ, अपने भाई बहन से भी पूछती थी, उन लोग बोलते थे कि तू खाली सपने देख, कुछ नहीं कर पाएगी, छोड़ जान दे, ड्रॉप कर, हमें खुद को आइडिया नहीं तो तुझे कहाँ से बताएंगे। तो ये सब सोच सोच के अपनी लाइफ को मैंने एक जर्निंग लाइफ दिया है। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड आई मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी लाइफ में कोशिश करो एंड नॉट गिव अप, कुछ टाइम के लिए रुक जाओ। एंड मैंने भी ऐसा किया है अपनी यूट्यूबर लोगों से, कुछ टाइम के लिए मैं ब्रेक ले लेती हूँ, लेकिन हारती नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ तो मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। मेरा रुकने का कोई चांस है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन मैं पूरी ट्राई करूँगी कि मैं अपने फील्ड को एंड अपने लाइफ को एक अच्छी मोड़ दे सकूँ, और अपने लाइफ को एक अच्छी सी इम्प्रूव कर सकूँ। सो आई कैन फुल ट्राई लाइफ जर्नी, चाहे कितना भी हार्ड वर्क क्यों ना हो, मैं करूँगी और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहूँगी।